हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? मज़े में, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। शुरू करेंगे दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे हम। और आज हम एक्सरसाइज 5.3 के इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सो मोस्ट वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी के कुछ फॉर्म दिए गए हैं, आपको इसको क्या करना है, सबका सम निकालना है। कि इसमें जैसे कह रहा है कि 10वें टर्म तक अगर ये एपी है हमारा 2, 7, 12, अगला क्या होगा, कौन बता सकता है? बहुत सही, 5 का गैप आ रहा है तो 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा 17, 17 के बाद कितना हो जाएगा 22, और 22 के बाद कितना हो जाएगा 27। तो इस तरीके से कहाँ तक आपके 10 पद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बड़ा टाइम लग जा रहा है। तो इसीलिए तो एपी आपको पढ़ना है बच्चों। एपी पढ़ना है इसीलिए कि कैसे शॉर्टकट में आप इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, आपका सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारा एपी दिया गया है, इसके 10 टर्म तक सम निकालना है, टोटल सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये हमारा फॉर्मूला हमारे सामने रखा गया है। इस वाले फॉर्मूले पे रख के आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या रखना है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ए की वैल्यू कितनी दी गई? ए मतलब हमेशा पहला टर्म होता है जो कि आपका 2 दिया गया है। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है? एन, एन मतलब कितना? एन इज इक्वल्स टू 10, मतलब आपको कितने टर्म तक निकालना था? 10 टर्म तक निकालना था, इसलिए एन दिया हुआ है। बाकी डी कितना होगा? डी आप सबको पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच बेटी? इज इक्वल्स टू 5। समझ आ गया? सारे वैल्यू यहाँ पे निकल गए। अब आप निकाल सकते हैं आराम से, चलिए निकाल लेते हैं। कह रहा 10 टर्म तक निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखिए S10 इज इक्वल्स टू 10/2, अच्छा, इंटू 2 इंटू ए की जगह पे कितना लिखना है? 2 लिखना है। वेरी गुड, जिसने कहा वेरी गुड। प्लस एन की जगह पे कितना लिखना है, कौन बताएगा? 10 - 1, वेरी गुड। डी की जगह पे कितना लिखना है? 5 लिखना है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है। 10/2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 4 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 प्लस 9, 5 जा 45। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू कितना भाई? 49। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 45, कैरी 4, 5 हो जाए 20, 24। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? S10 का मतलब द सम ऑफ 10 नंबर, 10 डिजिट कितना हो गया भाई? 245। दिस इज़ योर आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? कोई भी मुश्किल नहीं था आप जैसे बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं आपका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको गिवन डेटा नोट कर लेना है। गिवन डेटा में इसमें पहला टर्म क्या है भाई? पहला टर्म ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस में दिया है, हम कोई बात नहीं, माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एन कितना तक निकालना है? 12 टर्म। ओके भाई, एन हमें कितना निकालना है? 12 टर्म निकालना है। ओके, अब हमें एक और चीज़ देखना है, डी कितना है। डी की वैल्यू मैंने हमेशा कहा दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेगा। -33 -37। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? -33 + 37। तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। कितनी आ जाएगी भाई? 4 आ जाएगी। अब आई डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब ज़रा इसी वैल्यू में, इसी फॉर्मूले में रखिए और आपकी पूरी मेथड निकल के आ जाएगा। आपका पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एस हमें सम निकालना है ना भाई, हमें कहाँ तक निकालना है? S12 हमें निकालना है। एन की जगह पे हमने 12 रख दिया, 2 की 2 रख दिया। 2a की वैल्यू कितनी है? -37। ओके, बहुत अच्छा। 2a प्लस एन कितना है? एन हमारा 12 है, -1। डी कितना है भाई? डी कितना आया? डी बताइए कितना आया? 4 आया। कुछ नहीं है बाबू, बस यहाँ पे कैलकुलेशन की बात है। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6। इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा -7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 74, प्लस ये करेंगे यहाँ पे 1 होगा केवल। 12 में से गया 11, 11 चौके 44। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 इंटू माइनस में होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। ओके, कर लीजिए। ये कितना हो गया? -180। कितना हो गया बाबू? इसकी वैल्यू कितना आई? इसकी वैल्यू आ गई 6 3 80, तो -80। तो S12 यानी कि सम ऑफ द 12 नंबर कितना आ गया? 12 टर्म तक अगर आप जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -80, जो कि आपका बिल्कुल
सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम शुरू करते हैं आपके इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बस क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे पॉइंट में दे दिया, यानी कि डेसिमल में दे दिया। फिर बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको ए लिख लीजिए। ए कितना होगा भाई? ए होगा आपका 0.6। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, एन कितना निकालना है? 100 टर्म। ओ माई गॉड, 100 टर्म को क्या? ओ माई गॉड कुछ ओ माई गॉड नहीं, बहुत आसान है। अब बात कर लेते हैं डी। डी कितना होगा? मैंने क्या कहा था बाबू? डी में से हमेशा दूसरे वाले को 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.1। ठीक है बाबू, 1.1 आएगा। अब आइए ज़रा वैल्यू इसमें रखिए, तो वैल्यू रखिए। एस 100 निकालना है ना, एस 100 कर लीजिए। एन की जगह पे कितना? 100 डिवाइडेड बाई 2। ए की जगह पे कितना बाबू? ए की जगह पे 0.6 प्लस एन की जगह पे 100 माइनस 1। डी की जगह पे कितना? 1.1। बस आप इसलिए डर रहे थे कि यहाँ पे पॉइंट है, कुछ नहीं है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। यहाँ पे कितना आएगा बाबू? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 1 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा तो यहाँ पे 1 पॉइंट प्लस 99। ये क्या जाएगा? 99 इंटू 1.1। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसको ज़रा सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ पे 1.2 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और जब आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 99 को किसने मल्टीप्लाई कराना है? 1.1 से। अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना वैल्यू आएगा? आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे 108.9, 1.819 है, इतना वैल्यू आएगा। अब इसमें आपको 12 जोड़ कितना आएगा? 50 इंटू 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 110.1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। इसको फिर अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बाबू? इसकी आपकी वैल्यू जो फाइनल निकल के आएगी, S100 की वैल्यू जो फाइनल निकल के आएगी वो आएगी 5505। ये पॉइंट नहीं है, मतलब मैंने 3 डिजिट के बाद लिखा है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आइए मैं हटा देता हूँ। आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 5505। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी S100 की वैल्यू हो गई। मतलब इसको अगर आप 100 तक ले जाके ऐड करेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू ये वाली आएगी। समझ में आ गया? कुछ था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था। चलिए, ये वाला आप कर लेंगे कि मुझे करना पड़ेगा? अगर आप कहते हैं तो आइए मैं कर देता हूँ। चलिए, आप कहते हैं तो आइए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट इज़ सवाल है। आपको करना क्या है, आप देख लीजिए आपका A1 कितना दिया है, मतलब A की वैल्यू कितनी दी गई। और पहला टर्म क्या होता है? A होता है। आपने लिखा A इज इक्वल्स टू 1/15। कोई समस्या नहीं। n कहाँ तक निकालना है? n हमें 11 तक निकालना है। n इज इक्वल्स टू 11। d की वैल्यू मैंने क्या बताया? दूसरे वाले में से 1/12 माइनस 1/15। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? इसका एलसीएम लेंगे बच्चों 15 और 12 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1/60। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें हम वैल्यू को रख देंगे भाई। सॉल्व एस हमें कितना निकालना है? एस 11 निकालना है। एन की जगह पे हमने 11 रख दिया, 11/2। ओके, 2 ए की जगह पे हमें ए हमारा कितना दिया है? ए हमें दिया है 1/15। ए हमें कितना दिया है बाबू? 1/15 प्लस एन कितना है? एन 11 है, 11 माइनस 1। डी हमने कितना निकाला? डी हमने निकाला 1/60। बस इसी को सॉल्व करिए। सॉल्व करते ही आपको निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। 11/2 इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर? चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर ले, अगर आप कहें तो। चलिए आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से हम इसका फिर से मैं लिख लेता हूँ। 11/2 2/15 प्लस 1/6, इसी को तो सॉल्व करना है। तो हमने इसका एलसीएम अगर आप लेंगे, तो 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये 15 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 4, और ये 6 5 जो 30, यहाँ पे 5। यहाँ पे तो हमारा 11/2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू
9/30, क्या हो गया 9/30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कटेगा, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 3 से कटेगा, 3 से, चलिए 3 3 या 9 और 3 10 या 10, तो 11 3 या 33 डिवाइडेड बाई 20, 33/20। समझ आ गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ऐसे ही लगाना है, सिंपल सा। आपको करना क्या है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, इसको समझ जाइए। बार बार आपको कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो। इसमें आपको करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। आपको करना क्या था, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आप स्टेप क्या करेंगे बाबू, पहला स्टेप करेंगे कि ए निकालेंगे, पहला जो टर्म होगा उसका ए निकाल लेंगे। तो ए आपने निकाल लिया, फिर आप देखेंगे एन कितना है, एन निकाल लिया आपने, फिर आपने डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, ऐसा हमारा निकल जाएगा। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं भाई, इसमें सवाल रखिए, वैल्यू रखिए और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था भाई, इसका आंसर आया 33/20। ठीक है, चलिए बाकी कोई अगर प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।